गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय 3। राज्य शासन कैसे कार्य करता है। तो राज्य शासन किस प्रकार से कार्य करता है? तो राज्य शासन सरकार के माध्यम से कार्य करता है। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि सरकार क्या होती है। सरकार कौन होता है? सरकार देश के सभी कार्य संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है, तो उसे सरकार किया जाता है। और सरकार ये कार्य किसके माध्यम से करती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो हमारे सरकार के 3 रूप होते हैं। पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरा आता है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार कौन होता है? जो केंद्र सरकार पूरे भारत में, जो हमारा भारत देश है उस पर कार्य करती है और सब पे नियंत्रण करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार। दूसरा आता है हमारा राज्य सरकार। राज्य सरकार हमारे राज्यों का निर्धारण करती है। जैसा अलग अलग एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है, तो इस प्रकार से जो अलग अलग राज्य है उनके अपने अपने राज्य का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार। और स्थानीय सरकार जैसे राज्य में हम कहाँ रहते हैं? झाबुआ में, तो कोई इंदौर में रहता है, कोई भोपाल में रहता है, तो उसका कार्य जहाँ का वो स्थानीय सदस्य है वहाँ का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारी सरकार कार्य करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इस प्रकार से 3 मिलकर कार्य करता है। राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। राज्यपाल औपचारिक प्रधान होता है। विधानसभा में विधानसभा के सदस्य होते हैं और विधान परिषद इसका गठन किया जाता है और सभी को अपने अपने कार्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें भी 3 प्रकार से होता है। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। इन 3 के माध्यम से कार्य किया जाता है। विधायिका में सारे कानून बनाए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा इसे लागू कराया जाता है। नियम बनाना, नियम कानून। नियमों को लागू कराना इसका कार्य था। नियमों को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? दंड देना और लागू करना। कानून को लागू किया जाता है। नियम बनते हैं यहाँ पर उनको लागू करवाया जाता है और दंड देना, और उससे जो भी व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, जो भी कुछ नियम में आते हैं उसके अनुसार उनको कार्रवाई की जाती है, उनको दंड दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी कार्यपालिका कार्य करती है। तो राज्य, हम पढ़ रहे हैं राज्य शासन, तो हमारा राज्य शासन यहाँ पर आता है। तो
शासन क्या करता है, विधान परिषद में विधायक सभी को विधानसभा में चुनाव होते हैं, आपने देखा ही होगा। और किसको मत देने का अधिकार है, जो 18 वर्ष की उम्र कर चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। और इन्हीं के द्वारा हम अपने सदस्य को चुनते हैं और विधायक बनाए जाते हैं, जो हमारे सारे कार्य करती है। अलग अलग प्रकार से होता है, पहले विधायक होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, पार्षद होते हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, जैसे हर जगह तो सरकार नहीं जा सकती, तो हर अपने गांव शहर में हर जगह पे एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और जिसको हम चुनते हैं वो हमारे सारी समस्याओं का निराकरण करता है। इस प्रकार से राज्य सरकार तक सारी खबरें जाती है और वो जो भी हमारे नियम है, कानून है, लोगों की जो परेशानी है उनको दूर करने के कार्य कौन करता है, राज्य शासन करती है। राज्य शासन हमारे सारे कार्यों को करती है विभिन्न प्रकार से। इस प्रकार से ये जांच समिति भी बनाई जाती है, इसमें लिखा है, मैंने आपको समझा दिया गया है, तो आप पाठ में अच्छी तरह से पढ़ना और उसको देखना और समझना कि किस प्रकार से हमारा कार्य किया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली बनती है, राज्य शासन की नियुक्ति होती है, उसके बाद कार्य प्रणाली बनती है। तो देखो कार्य प्रणाली में क्या होता है, केवल विधानसभा ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई की मांग नहीं की जाती है। नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को भी सरकार के बारे में बातें करते देखा होगा। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह एक तरीका भी यहाँ देखा गया है। इस प्रकार से पूरा पाठ को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से पढ़ते तो हमको इतना अच्छी तरह से हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमारा पाठ अगर हम करने जाएंगे तो हमको कम पड़ जाएगा समय। तो हमारी परिषद राज्य शासन कैसे कार्य करती है, राज्य शासन केंद्र सरकार, राज्य शासन स्थानीय सरकार, न्याय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस प्रकार से वे सारे कार्य को किया जाता है और अपने अपने माध्यम से कार्य करते हैं। और सभी की समिति गठन की जाती है, समिति के सदस्य बनाए जाते हैं और सभी की सहमति से निराकरण किया जाता है। और हमारे जनता के हित के बारे में सरकार कार्य करती है, विधान परिषद का गठन करती है, हमारे जो भी है संसाधनों पर नियंत्रण करना है, किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको भी निराकरण करना है, कोई प्रकार का अनैतिक कार्य किया जा रहा है उसमें भी नियंत्रण किया जाता है, उनको दंड दिया जाता है। सभी प्रकार की जानकारी सरकार अपने पास एकत्रित करती है और हर माध्यम से हमारे को बचाने की प्रयास करती है। इस प्रकार से हमारी परियोजना बनती है और कार्य किया जाता है। तो बच्चों आप इसमें मैंने आपको समझाया है, क्योंकि हमारा पाठ बहुत बड़ा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं किताब के माध्यम से और मैंने जो समझाया उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो हमारा अध्ययन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।